बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े इस लेक्चर में हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बन। टॉपिक है जी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेटा, बेंजीन की स्टेबिलिटी को स्टडी करने के दो तरीके हैं। एक, या तो आप उसको क्वालिटेटिव स्टडी करें और या क्वांटिटेटिव स्टडी करें। ठीक है, इसको दो तरीकों से स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे पहले हम इसका, फिर हम इसका करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा ये दोनों एनालिसिस। तो सबसे पहले बेटा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, और सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बेंजीन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जरिए बेंजीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे थ्रू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के जरिए। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के जरिए। और फिर हम क्वालिटेटिव में हम रेजोनेंस के जरिए चेक करेंगे इसकी। इसमें हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के जरिए, इसमें हम रेजोनेंस के जरिए बेंजीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेटे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है कि जब आप किसी भी हाइड्रोजन को किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हो, उस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो बेटा हम साइक्लोहेक्सेन का एक मॉलिक्यूल लेंगे और उसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और पाई बॉन्ड को बढ़ाकर उस एनर्जी को चेक करते रहेंगे कि पाई बॉन्ड के बढ़ाने से उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या फर्क पड़ता है। तो हम पहला केस ले लेते हैं इसमें। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हम ले लेते हैं कि हमने एक साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल लिया जिसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, जिसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अगर आपने नाम बस सिंपल साइक्लोहेक्सीन कह दिया, अगर आपने नाम देना है तो 1 साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, 1 साइक्लोहेक्सीन। बॉन्डिंग नंबरिंग वहां से देनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो 1 साइक्लोहेक्सीन, या सिंपल आप साइक्लोहेक्सीन भी कह सकते हैं। साइक्लोहेक्सीन। फिर इसमें हाइड्रोजन को ऐड करें। हाइड्रोजन को ऐड करें, हाइड्रोजन एक यहां पर अटैच हो जाएगा और एक यहां पर अटैच हो जाएगा। आपके पास साइक्लोहेक्सीन जो है ना, ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इस दौरान जो इससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो है जी, वो एनर्जी है डेल्टा एच इज इक्वल टू -120 किलो जूल पर मोल। -120 एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, पाई बॉन्ड को अब बढ़ाते हैं इसमें। केस नंबर 2 लें, पाई बॉन्ड को बढ़ा दें आप। ठीक है, आपने साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल लिया जिसके अंदर पाई बॉन्ड ज्यादा है, बढ़ा दिया आपने। ठीक है, पाई बॉन्ड को आप बढ़ा दें। अब जैसे आप पाई बॉन्ड को अगर आपने बढ़ाना है तो आप ऐसे कर दें 1 2, पाई बॉन्ड को आपने बढ़ा दिया। अब इसमें 2 हाइड्रोजन को आपने ऐड कर दिया। आपकी बुक ने ना ये वाला मॉलिक्यूल को मिस किया हुआ है, इसको भी आप करें तो आपको सही समझ आएगा। वो डायरेक्ट 3 बॉन्ड वाले पे चले गए हैं, तो ये भी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन था। अगर आपने नंबरिंग देनी है तो देखें 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 1 3 साइक्लो हेक्सा डाइइन, ये इसका नाम। 4 हाइड्रोजन है, 2 यहां पर लग जाएंगे, 2 यहां पर लग जाएंगे।
बट इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस वैसे जो अगर आप कैलकुलेटेड, ये जो वैल्यू है ना, ये मैंने लिखी है 1 ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो -240 होनी चाहिए ना, -2 कैलकुलेटेड, अगर मैं यहाँ लिखूं -240 किलो जॉल पर मोल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया, मैं रेड कलर से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख रहा हूं, जब आप एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो डेल्टा एच की वैल्यू जो थी ना वो -240 नहीं थी, वो -231 किलो जॉल पर मोल थी। बट आप डिफरेंस देखिए, -9 किलो जॉल पर मोल का डिफरेंस है, ठीक है। कितना डिफरेंस है? -4, इससे आप ये माइनस करें तो -9 किलो जॉल पर मोल एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस है इन दो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। मतलब एनर्जी -240 रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन -231 रिलीज हो रही है। मतलब कम एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये कि ये जो मॉलिक्यूल है कम डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर ज्यादा एनर्जी उससे रिलीज होती है जो मॉलिक्यूल ज्यादा टूट जाता है, ये कम डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कम एनर्जी रिलीज होती है। कम डिस्ट्रॉय वही चीज होती है जो स्टेबल होती है। तो एक पाई बॉन्ड और भरने से मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। और जो एनर्जी डिफरेंस है ये वाला, इससे बेटा कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। थोड़ी डिफिनेशन यही कर लेते हैं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन calculated value and experimental value is known as resonance energy। तो resonance energy क्या है? energy difference between calculated value ठीक है, जो कि क्या थी, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी, -240 किलो जॉल पर मोल, एंड एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, या आप एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, या आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी कह सकते हैं। एंड एक्चुअल वैल्यू जो कितनी था, -231 किलो जॉल पर मोल, इस कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ये डिफिनेशन है बेटा रेजोनेंस एनर्जी की। अब केस नंबर 3 भी ले लेते हैं। केस नंबर 3 में हम एक पाई बॉन्ड और बढ़ा लेते हैं। केस नंबर 3 में आपने एक बेंजीन रिंग लिया, उसका पाई बॉन्ड बढ़ा दिया आपने। ये देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर आपने नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, नंबरिंग ऐसी देनी है कि जो दूसरा पाई बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो आप यहां से दें तो सेम ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, और 5 पे 1 3 5 साइक्लो हेक्सा ट्राई इन, ये इसका नाम। पर इसको जब एनर्जी दी गई, और सॉरी जब इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया गया, 6 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया, ये भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जब ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ तो इससे जो एनर्जी निकली वो बेटा कितनी थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब इसकी ट्रिपल होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -360 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो देखा, एक्सपेरिमेंटल जब देखा गया तो वो एनर्जी इतनी नहीं थी बेटा, वो थी -208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, ठीक है। तो बेटा इससे ये बात साबित हुई कि जितने पाई बॉन्ड भर रहे हैं उतना मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, उतनी ही जो इसकी इंथैल्पी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो कम होती जा रही है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कम होने का ताल्लुक किसके साथ है, स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो मैं यहां पे पॉइंट लिखूंगा, इंक्रीजेस
pi bond in cyclic molecule in cyclohexane, heat of hydrogenation decreases. Its mean molecule becomes stable. इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल स्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, तो बेटे ये हमने किया जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया बेंजीन का और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के जरिए किया। अब दूसरा हम करते हैं जी, सॉरी ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, दूसरा हम क्वालिटेटिव करते हैं और रेजोनेंस के जरिए चेक करते हैं इसको। तो बेटा इसमें अगर आप देखें तो आपके पास -360 और -208 इनमें डिफरेंस तकरीबन कितना आ रहा है? वो आ रहा है जी -152 किलो जूल पर मोल का आ रहा है। ठीक है, तो ये असल में कौन सी एनर्जी है? ये रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है। ये अजान हो जाए इसके बाद स्टार्ट करते हैं, मजीद आगे पढ़ते हैं। बेटा अब आज दूसरी स्टडी करते हैं जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो आपकी बुक में क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी के लिए जो रेजोनेंस वाला फिनोमेना थोड़ा बहुत उसका आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन का उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस बेटा रेजोनेंस के थ्रू आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे केक्यूल ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी थी ना, दो, कौन कौन सी थी? जिसमें पाई बॉन्ड जो है ना वो किस में थे? अल्टरनेट पोजीशन पर थे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर अल्टरनेट बॉन्डिंग मुख्तलिफ पोजीशन पर। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन एटम्स है। यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड अगर मैं कहता हूँ जी मैं 1-2 पोजीशन पर है। ठीक है, और मतलब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दे दूँ, ठीक है, यहाँ से 1 से, तो यहाँ पर 1-2 पोजीशन पर है और 3-4-5-6 और ये 1-6 पोजीशन पर है। यहाँ पर 1-6 और यहाँ पर 1-2 पोजीशन पर है। तो देखिए पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट की पोजीशन सेम है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन डिफरेंट हो और एलिमेंट की पोजीशन सेम, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, टू और मोर स्ट्रक्चर, इसकी डिफिनेशन लिख लें। रेजोनेंस, सिर्फ रेजोनेंस की डिफिनेशन, रेजोनेंस एनर्जी तो मैंने आपको बता दी है। रेजोनेंस, two or more structure which have same position of elements but have different position of electrons, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, और बेटा ये जो दो स्ट्रक्चर है इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। बेटा एक बात आपने याद रखनी कि जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी ना, ठीक है, जितनी रेजोनेंस उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी, ठीक है, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बेटा इसके अलावा भी कुछ आपकी बुक में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी है, बुक से आप लोग पढ़ लें। ठीक है,
इसमें एक केमिस्ट था थाइली, उसने भी एक स्ट्रक्चर पेश की थी, थाइली ने, इसको भी आप देख लें, थाइली, ठीक है, THIELE, थाइली स्ट्रक्चर। मतलब बहुत से केमिस्ट ने बेंजीन की स्ट्रक्चर पेश की, थाइली हो गया, डेवर हो गया। थाइली ने क्या किया जी, कहते कि ये बेंजीन का जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर डॉटेड लाइन से ये है, ऐसे ये डॉटेड लाइन है, पाई बॉन्ड ऐसे डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद असेसमेंट को भी आप देख लें, 8.2, ड्रॉ द 2KQ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हाउ डिड KQ स्विच टू क्लोज स्ट्रक्चर बेंजीन, आल्सो अदर केमिस्ट ट्राई टू ओपन स्टोर फॉर इट। तो KQ की स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है। वो कहते हैं कि KQ स्ट्रेट स्ट्रक्चर से इस पर क्यों आया। तो बेटा इससे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे लेक्चर दिया, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें रीजन मौजूद है उस लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर की क्या मसाइल थे, ठीक है। उसमें तो अगर हम स्ट्रेट स्ट्रक्चर बताए ना, मतलब अगर 6 कार्बन स्ट्रेट स्ट्रक्चर की बना लें, वो लेक्चर पिछला आप देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। रिकॉल करूंगा, आप स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना लें इसकी, तो वहां पर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। अब आप कोई इसमें हेलोजन ऐड करते हैं, तो हेलोजन यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, तो 1 2 और 3 पोजीशन पे ऐड हो सकता है, तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बेंजीन में कहीं कहीं पे भी एक हेलोजन अटैच कर दें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, स्ट्रेट में और क्लोज स्ट्रक्चर में। वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, काइंडली आप उस पिछले लेक्चर में जाएं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में, वहां पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, डिफाइन रेजोनेंस इन बेंजीन, व्हाई बेंजीन एक्सपोनेंशियली स्टेबल देन एल्कीन। कहते हैं रेजोनेंस बताएं, रेजोनेंस बेंजीन में मैंने आपको बता दिया, ये स्टेबल क्यों होता है, तो आपने बताना है कि क्योंकि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, तो बेंजीन के चैप्टर का पहला पोर्शन खत्म हो गया, जिसमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में था। आगे हम बेटा इंशाल्लाह हम इसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसके पढ़ेंगे बेंजीन के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आई होप कि जितनी लेक्चर्स थे इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में थे आपको समझ आए होंगे।